हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने सभी लोगों से पूछा था आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो मुझसे पूछना, मैं उन सभी को आंसर करूंगी। तो कल समहाउ मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई, तो आज मैंने ये वीडियो बनाया और फिर मैंने सोचा चलो इसे बनाकर सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाए। तो फिर चलो, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो बता देती हूँ, मैं विद ईयर बताऊंगी। 2017 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। साइंस स्टूडेंट हूँ मैंने बीएससी की। उसके बाद फिर मैंने 1 साल की कोचिंग ली, मतलब 1 ईयर गैप कह सकते हो। उस बीच बैंकिंग की मेरी कोचिंग चली। फिर उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स की यानी एमएससी की। 2 साल उसमें गए। फिर मतलब जब मैं एमएससी करी थी तो उस बीच मैं बैंक के एग्जाम्स देती थी, लेकिन मैं सिर्फ क्लर्क के फिल करती थी, क्योंकि आपको पता है मतलब दोनों चीज़ें एक साथ मेरे मतलब नहीं हो पा रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं सिर्फ क्लर्क क्लर्क के फिल करती थी। मतलब अगर मैं बात करूँ तो 2019 में एक भी क्लर्क मेरा क्लियर नहीं हुआ। मतलब जो मैंने 3 भरे थे, आरआरबी के, एसबीआई के और आईबीपीएस के, तीनों मेरा मेरा क्लियर नहीं हुआ। फिर 2020 में मतलब एमएससी कंप्लीट हो गई थी मेरी। फिर मैंने एसबीआई क्लर्क प्री जो था वो क्लियर किया, आईबीपीएस क्लर्क प्री क्लियर किया, आरआरबी क्लर्क मेरा नहीं हुआ था, और पीओ के तो खैर मैंने भरे ही नहीं थे 2020 में, क्योंकि उस समय मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मास्टर्स भी करी थी मैं साथ में। फिर 2021 में तैयारी अच्छी खासी रही, तो फिर प्री तो ऑलमोस्ट सारे हो ही रहे थे, और जो आईबीपीएस पीओ का था मेंस वो भी क्लियर हुआ, इंटरव्यू दिया, बट वो ओवरऑल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। फिर बात करूँ 2022 की, 2022 में कुछ कुछ के प्री हुए, कुछ के प्री नहीं हुए, किसी का मतलब मेंस तो किसी का भी नहीं हुआ। तो अभी तक की जर्नी मेरी ये रही है। और अभी 2023 जो चल रहा है उसमें आईबीपीएस पीओ का प्री हुआ और मैंने मेंस दिया। अब रिजल्ट देखते क्या आता है। और बात करूँ एसबीआई पीओ प्री की, वो मेरा नहीं हुआ। आरआरबी मैंने नहीं दिए, और आईबीपीएस क्लर्क जो प्री है वो भी मेरा नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया अपना सब कुछ। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए किस तरीके से तैयारी करें जो बिगिनर्स हैं। तो देखो, मतलब आप ये मत सोचना मैं इस तरीके से क्यों बता रही हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है ये आज के टाइम पे, मतलब आप हार्श रियलिटी कह लो, मतलब ऑफलाइन जो है ना, मतलब आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ तो वो चीज़ नहीं है जो आज के टाइम पे ऑनलाइन है। क्योंकि ऑनलाइन मतलब अब देखो, लास्ट ईयर का कंपैरिजन करो, इस ईयर का कंपैरिजन करो, जो मेंस देकर आए हैं, तो मतलब चीज़ें थोड़ी सी मतलब चीज़ों में जो है वो आप कह लो इन्हेंस हुआ है। मतलब जो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल था वो इस साल थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। मैं हर सब्जेक्ट की बात नहीं करी, बट किसी किसी चीज़ों में पैटर्न में भी थोड़ा सा मुझे डिफ्रेंशिएशन लगता ही है। जैसे पहले इनपुट आउटपुट कैसे आते थे, अभी कैसे आते हैं, तो वो चीज़ आपको ऑनलाइन ज़्यादा अच्छी मिलेगी। सो इट्स बेटर कि आप मतलब ऑनलाइन ही कोचिंग लो। ऑफलाइन, अब मेरे को ऐसा लगता है ऑफलाइन कोचिंग ना सिर्फ ये जो बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे आईएएस के हो गए, इन वाले स्टेट एग्जाम्स के हो गए, पीसीएस वगैरह, तो इनके लिए ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट रहती है। जैसे बैंकिंग और एसएससी वगैरह की मैं बात करूँ तो आप ऑनलाइन कंटेंट पे स्विच कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन मेरा इतना खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। क्योंकि जब मैंने कोचिंग ले भी ली थी, मैंने इस बीच मतलब वो चीज़ मेंशन नहीं की, बट जो मुझे पहले से देखते आ रहे होंगे उनको मैंने बताया था कि मैंने मतलब इंग्लिश के लिए अलग से ऑनलाइन क्लासेस ली थी, ये सब। तो इस बीच बहुत सारी चीज़ें मैंने की थी जिस वजह से मेरे अंदर इतना इंप्रूवमेंट हुआ था। अगर मैं ऑफलाइन के भरोसे रहती तो शायद मेरे कभी प्री भी क्लियर नहीं हो पाते। तो ये चीज़ आपको मतलब देखनी पड़ेगी। और हाँ, ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, मतलब जिनको जानना है कि बैंकिंग एग्जाम्स किस तरीके से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो फिर अगला सवाल मुझसे ये पूछा गया है, व्हेन यू आर गोइंग टू रिवील योर फेस इन पब्लिक। तो जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपको मेरी शक्ल भी देखने को मिल जाएगी। तो शक्ल में इतना कुछ खास है नहीं, बट मेरे को अभी अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरे को ऐसा लगता है जिस दिन मैं सक्सेसफुल होंगी उस दिन मैं मतलब अच्छे से आप लोगों को अपना एक इंट्रोडक्शन दूंगी विद फेस। ठीक है, तो ये था आंसर। और फिर जो अगला सवाल पूछा गया है वो ये है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस और जो फर्स्ट टाइम मतलब देंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो। तो देखो यार, मैंने एक ही बार इंटरव्यू दिया है और मेरे को भी मतलब पहले ना इंटरव्यू से बहुत डर लगता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं रिटर्न निकालूंगी बट इंटरव्यू नहीं। बट जब से मैं इंटरव्यू देकर आई हूँ ना, अब मुझे ऐसा लगता है इंटरव्यू हो जाएगा पर रिटर्न मतलब बहुत मुश्किल है। तो अगर मैं ये चीज़ कह सकती हूँ तो आप लोग समझ लो, आप लोगों के लिए भी यही चीज़ मैटर करेगी। क्योंकि इंटरव्यू में हमें लगता है ना, ओ माय गॉड पता नहीं दूसरा वहाँ पर कैसा होगा, उसे कितना ज़्यादा आता होगा, सब सेम लेवल के ही होते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप इंटरव्यू के लिए कितना डीप प्रिपेयर करते हो। और मेरा मानना यह है जितना ज़्यादा आपको मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को पता होंगे ना, उनके मतलब सॉरी आंसर्स आप लोगों को पता होंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा ना और जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूंगी तो मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है।
ओके, अगला सवाल है प्री कितने टाइम में क्लियर हुए। तो मैंने आपको बताया 1 साल तक तो मेरा कोई भी प्री क्लियर ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो बहुत टाइम लगा था मुझे, और मेरा जो उस समय प्री क्लियर नहीं होता था वो इंग्लिश की वजह से होता था। तो मैंने ये भी बता दिया कौन सा सेक्शन मुझे ले डूबता था। तो इंग्लिश में काम करना, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो मेरे को तो ऐसा लगता है मैथ्स और रीजनिंग सभी की अच्छी होती है। और सेकेंड थिंग वो होती है स्पीड। आप जितना मॉक टेस्ट दोगे उतने ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। और कभी कभार हमारी जो तैयारी होती है वो अच्छी खासी होती है, बट शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है। आप काफ़ी सारे बोलेंगे तुम फिर से इस चीज़ पे आ गई, बट नहीं, शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है। कभी कभार हम अच्छा करके आते हैं बट नहीं हो पाता, तो आप लोग कभी भी सेल्फ डाउट मत करना। ठीक है, बस कोई ना कोई प्री तो क्लियर हो ही जाएगा। आप लोग बस अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसे मेंटेन करके रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। तो यार अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मतलब मैं कंसिस्टेंट तो हूँ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्वांट और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना, मतलब हफ्ते में 2 दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं मतलब ये स्किप कर ही देती हूँ। और वो स्किप मैं इसलिए भी कर देती हूँ क्योंकि कभी मैं बोर हो रही होती हूँ, कभी मुझे बहुत आलस आ जाता है। तो ये रीज़न है मेरे, ठीक है, कंसिस्टेंसी ना मेंटेन करने की। क्योंकि ऐसा घूमना फिरना मेरा ज़्यादा होता है नहीं, मैं घर पर ही रहती हूँ और टाइम ही टाइम है मेरे पास। बट एक कभी कभार मन भी नहीं होता, मतलब एक तो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर करते आ रहे हो ना, वही चीज़ डेली करते रहो करते रहो, तो एक ही काम बहुत बोरिंग भी हो जाता है। और शायद यही रीज़न होता है, काफ़ी सारे लोग छोड़ भी देते हैं। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, मतलब आप लोगों को जैसे मैंने बोल दिया कि कभी कभार मेरा मन क्या होता है, बिल्कुल भी पढ़ने का नहीं करता है, तो उस दिन मैं क्या करती हूँ। और ये जो एडवाइस है ये मुझे मेरी फ्रेंड ने ही दी थी, जो अभी एसबीआई क्लर्क है। तो उसने मुझे कहा था जब तेरा पढ़ने का मन नहीं करता ना, तो तू कोई नहीं, तू मतलब बिस्तर में पड़े पड़े ब्लैंकेट के अंदर तू इंग्लिश का कोई एडिटोरियल ही रीड कर ले, तू वोकैबलरी कर ले 10-20 जितनी भी करनी है, करंट अफेयर्स की वीडियोस सुन ले, मतलब जिससे कि जो तेरा तुझे लगे कि मतलब ऐसा कुछ तू कर भी नहीं रही बट मतलब एक तरीके से प्रिपरेशन ही हो रही है। फिर जैसे क्वांट और रीजनिंग सेक्शन होता है, तो इसमें तो हमें प्रॉपर मतलब उठ के एकदम टेबल चेयर पे बैठ के अपना मॉक टेस्ट से ही मतलब करना होता है, क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट तो क्विजेज हो गई, मॉक टेस्ट हो गए, इन्हीं में होते हैं। बट इंग्लिश और करंट अफेयर्स ऐसा है, ये हम अपने कंफर्ट जोन में भी कर सकते हैं। तो जिस दिन मेरा कुछ भी पढ़ने का मन नहीं होता उस दिन मैं इंग्लिश और करंट अफेयर्स कर लेती हूँ। बट हाँ, पूरे मतलब ऐसा मेरा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 2 घंटे मतलब मैं पढ़ाई नहीं करती। अब वो पढ़ाई भले ही मेरी इंग्लिश और करंट अफेयर्स की ही हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका पढ़ाई से मतलब एक जो कनेक्शन है वो नहीं टूटेगा। आप लोग रहोगे मतलब इस चीज़ में कंसिस्टेंट। और फिर आज जैसे आपको ये लगेगा इंग्लिश मैंने कल कर ली थी, फिर आपका खुद मन करेगा चलो यार आज रीजनिंग के कुछ पजल्स कर लेते हैं। तो ये चीज़ ट्राई करके देखना, ठीक है। इंग्लिश और करंट अफेयर्स करते ही रहना, फिर आपका अपने आप मन करेगा। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, आप लोग भी ट्राई करना इसे एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ योर प्लान बी। मेरा प्लान बी क्या है। तो अभी देखो मैं अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूं, अभी फिलहाल जो कुछ साल हैं जब तक मेरी एज है एग्ज़ाम देने की तब तक मैं एग्ज़ाम ही दूंगी। ठीक है, बैंकिंग की जब तक मैं दे सकती हूँ तब तक मैं दूंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं होता है फिर क्या, तो ठीक है, ये सभी के दिमाग में आती है ये चीज़। तो उसके बाद भी अगर नहीं होता तो मैं फिर अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लूँगी। तो मेरा प्लान भी यही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से अब मुझे घर से भी ये चीज़ बोली जा रही है आपको बहुत टाइम हो गया है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, और सभी के पेरेंट्स यही चीज़ बोल रहे होते हैं। बट फिर मैंने ये चीज़ बोल दिया भी जब तक मेरी एज है मुझे पेपर देने दो, और अगर नहीं होता नहीं होता फिर मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन कर लूँगी। तो यही है मेरा प्लान बी। और प्लान बी काफ़ी सारे लोग कहते हैं प्लान बी इज़ माई प्लान ए। तो यार मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ वेब सीरीज़ और मूवीज़ में ही सुनने को अच्छा लगता है, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़के हों चाहे लड़कियां हों, तो प्लान बी आप लोगों का होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग कहते हैं नहीं प्लान बी की क्या ज़रूरत है, प्लान ए को ही प्लान ए बनाओ। ठीक है, तो ठीक है, कुछ कर भी लेते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते यार। किसी के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता वो अपने सालों दे दे किसी चीज़ में ना, तो जो वो सालों नहीं दे सकते उनके लिए प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर लड़कियों के लिए कहा जाता है लड़कियों का प्लान बी होता है शादी करना। तो यार शादी करना एक अलग चीज़ है, वो प्लान बी में कहाँ से आ जाती है। तो पता नहीं यार, लोगों की अपनी अपनी मेंटेलिटी है, बट मैंने आपको अपना प्लान बी बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया है हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं 3 मंथ्स का करती हूँ, और मेरी कोशिश ये रहती है 15 से 20 नंबर मैं करंट अफेयर वाले जो जीए सेक्शन होता है उसमें ले आऊँ। मुझे करंट अफेयर्स में कोई सिकंदर नहीं बनना कि मैं सबका सब करके आ जाऊँ। तो ठीक है, कुछ कुछ लोग होते हैं 6 मंथ्स का करते हैं, 6 मंथ्स तो फिर भी चलता है, लेकिन कोई कोई 1 साल का भी कर देते हैं। तो पता नहीं यार ये कौन से लोग होते हैं जो 1 साल का करते हैं। बट अगर प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूँ तो कोशिश ये करो
4 महीने का तो बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है, बहुत ही अच्छे से, और 2 महीने का ऊपर ऊपर से कर लो। लेकिन 3 मंथ्स का मैं करती हूँ अच्छे से। अगर मैं अपनी बात करूँ, 3 महीने से ऊपर मैं जाती ही नहीं, क्योंकि मेरी बस की ही नहीं है। तो ये करंट अफेयर्स का मैंने आपको बताया, मैं इतने मंथ्स का करती हूँ। और जिससे मैं करती हूँ वो है स्टडी IQ। मेरे पास पेड इसका सब्सक्रिप्शन है, बट जब मैं एग्जाम देकर आई थी लास्ट टाइम, मुझे सुनने में आया इसका जो पेड जो कंटेंट है ये फ्री में भी मिल जाता है। मेरे को तो आज तक मिला नहीं, तो अगर मुझे मिलता तो शायद मैं भी ले लेती, बट अब तो मैंने पेड ले लिया। दूसरा जो है वो है अफेयर्स क्लाउड। ये दोनों ऐसे है ना, मतलब ये दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनसे जब मैंने पढ़ा तो मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम जो करंट अफेयर्स है उसमें मैंने स्कोर किया। तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ, डे 1 से करती हूँ, ठीक है। अगर कोई आपको कहता है कि ये वाला कुछ ऐसा कुछ आया है न्यू पेड में, तो आप लोग मत लेना। अगर आपको पेड ही लेना है तो अफेयर्स क्राउड और स्टडी IQ के लिए ही जाना। मैं आपको ये चीज़ जेन्युइनली बोल रही हूँ, अदरवाइज आप अपना पैसा वेस्ट करोगे कहीं पर। अगर कोई फ्री में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप पढ़ लो, बट पेड मत लेना। क्योंकि मेरे को ये पर्सनली, क्योंकि ये चीज़ें ना, मतलब करंट अफेयर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें ना मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से शेयर कर सकती हूँ। मतलब आप लोग कह सकते हो ना घाट घाट का पानी पीना, वो वाली चीज़ मेरे साथ हुई है करंट अफेयर्स में। मैंने हर टीचर, मतलब मैं नाम ऐसे तो लूँगी नहीं पब्लिकली, बट जो फ़ायदा जो मुझे मिला ये वो इन 2 चीज़ों से ही मिला था। अब आप देख लेना आपको कौन सा लेना है, ठीक है। अगर आपको फ्री कहीं पर मिलता है तो आप फ्री भी ले सकते हो। तो गाइज़ इतने ही मैं आंसर कर पाई हूँ आज की वीडियो में। अब कभी फिर से ये सेशन रहेंगे। आई होप मोस्ट ऑफ दी जो डाउट्स थे आप लोगों के वो मैंने क्लियर कर दिए। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। तो अब मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।